नमस्कार दोस्तों आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आपने पीएफ क्लेम किया था मगर आपके पास मैसेज भी आ चुका है और आपने अपना देखा था पीएफ की पासबुक में जाके कि आपका क्लेम सेटल्ड हो चुका है मगर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम सेटल्ड हो चुका है, बट ऐसा ही आपके पास नोटिस तो होता होगा मगर आपका क्लेम सेटल्ड नहीं हुआ है कि आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो वो आपका पैसा कहाँ गया, कहीं पैसा आपका दूसरे अकाउंट में तो नहीं चला गया या आपके अकाउंट से पैसा कट गया मगर आपको पासबुक में नहीं आया। तो वीडियो में आज डिटेल में जानेंगे कि आपका पैसा आखिर कहाँ गया। आपका क्लेम सेटल्ड हो गया फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आया तो फिर कैसे चेक करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों पहले हम बात करेंगे, आपको एक अकाउंट दिखाएंगे विद डेट के साथ दिखाएंगे और आपके अकाउंट में पैसा किस दिन को आया है, कितने दिनों के बाद आया है, वो सारा प्रूफ दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपका एक एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि आपका पैसा आखिर कहाँ गया। और इनकेस आपका पैसे को बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं तो पैसा आपका फिर कहाँ गया, क्या करना होगा, कैसे आपको पैसा वापस मिलेगा, डिटेल में जान लेंगे। सबसे पहले एक अकाउंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक अकाउंट को एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये अकाउंट है हमारा 15/9/2022 के लिए। ठीक है, कितना अकाउंट पास हुआ है, 28,600 का पास हुआ है। ये क्लेम किया गया था, हमारा रिसिप्ट किया गया था 14/9/2022 के लिए। कौन सा क्लेम किया था, एडवांस के लिए किया था और इलनेस का ऑप्शन किया था। ठीक है, और हुआ है ये 15/9 के लिए। ठीक, अब दूसरी बात में यहाँ चेक कर लेते हैं, जो आपका 13/9/2022 के लिए सबमिट किया गया, कहाँ, पोर्टल से किया गया, और 14 सितंबर के लिए आपका पीएफ ऑफिस के लिए सेंड किया गया और यहाँ पे आपको मैसेज मिल गया क्लेम सेटल्ड। अब मैं ये डेट आपको क्यों दिखा रहा हूँ, 13 तारीख के लिए तो अप्रूवल हुआ इसका, ठीक है, 14 तारीख के लिए फील्ड ऑफिस को भेज दिया गया। और यहाँ पे आपको एक डेट दिखाई थी मैंने पहले, 15 तारीख के लिए आपका सेटल्ड हो गया, अप्रूवल डेट हो गई, मतलब 3 दिन लगे इसको सेटल्ड होने में। दोस्तों होता क्या है, जैसे ही आपके पास पीएफ अकाउंट सेटल्ड होता है तो उसके तुरंत आपको पास एक मैसेज आ जाता है कि आपका पीएफ सेटल्ड हो चुका है। तो आपको फिर 3 दिन का टाइम लगता है। आपको मैं वो प्रूफ भी दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट की बैंक अकाउंट में किस तारीख को पैसा आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहली डेट थी हमारी 13 तारीख के लिए तो हमारा पोर्टल से सबमिट हुआ, 14 तारीख के लिए फील्ड ऑफिसर को सेंड हुआ और 15 तारीख के लिए हमारा 28,600 का अमाउंट ट्रांसफर किए गई, रिक्वेस्ट सेंड की गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने बराबर में एक अपना बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीन लगा दिया है, फोटो लगा दिया है कि 16 सितंबर 2022 के लिए कितना 28,600 का अमाउंट पास हुआ है। कैसे हुआ है, बल्क पोस्टिंग बाय सैलरी, जो हमारा पीएफ के द्वारा पैसा सेंड किया जाता है उस टाइप का एक मैसेज आता है आपको किसमें, बैंक स्टेटमेंट में, कि आपका पैसा किस तारीख को सेंड किया गया। ध्यान रखा, 13 तारीख की डेट थी, 14 तारीख की डेट थी, 15 की डेट थी और 16 तारीख को बैंक अकाउंट में आ गया। इन 3 डेटों के बीच में आपका पैसा आ जाता है। होता क्या है, जैसी मैसेज आएगा आपको 3 दिन वेट करना होगा। कौन सा वेट करना होगा, वर्किंग डे को काउंट करेंगे, जैसे कि होली, दिवाली, छुट्टी है, सैटरडे है, संडे है, इन दिन को काउंट नहीं करेंगे। अगर ये दिन बीच में काउंट होते हैं, मतलब आ जाते हैं, तो इनको 3 दिन काउंट नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए अगर फ्राइडे को मैसेज आता है तो आपके 3 दिन जोड़ेंगे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये ऐसे नहीं जोड़ेंगे। हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे को छोड़ देंगे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन ये हुए और चौथे दिन बुध तक आपको, वेडनेसडे तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसको हम ऐसे काउंट करते हैं। इस दौरान अगर मान लो मंडे को भी आपकी कोई होली, दिवाली की छुट्टी पड़ गई तो फिर आपको फ्राइडे बंदे काउंट होगा, सैटरडे, संडे और मंडे को आपकी छुट्टी पड़ गई होली, दिवाली की, और ट्यूसडे और वेडनेसडे, फिर थर्सडे को आपके अकाउंट में पैसा आएगा। मतलब 3 दिन को आपको वर्किंग डे होने चाहिए। जैसे कि वो पीएफ ऑफिस वाले पीएफ ऑफिस में बैठेंगे तो 3 दिन वो टेबल पे प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब 3 दिन का टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि भाई बहुत टाइम हो चुका है, उनका पैसा नहीं आया, सेटल्ड का भी मैसेज आ गया, उनकी पासबुक से तो पैसा कट गया, कौन सी, पीएफ की पासबुक से जाके, मगर उनके अकाउंट में नहीं आया। तो फिर उनके लिए 2 चीज चेक करनी होंगी। उनको अपनी बैंक अकाउंट की केवाईसी चेक करनी होगी। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, केवाईसी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपकी बैंक की केवाईसी को देखेंगे। क्या देखेंगे कि आपकी जो बैंक की केवाईसी अप्रूव हुई है उसमें आपका बैंक का आईएफएससी कोड तो ठीक दिया हुआ है, आपका बैंक अकाउंट नंबर ठीक दिया हुआ है, ठीक है, वेरीफाइड है। और नीचे देखेंगे कि आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा रिजेक्ट केवाईसी करके, कि आपकी कोई प्रॉब्लम हुई हो कि आप केवाईसी रिजेक्ट कर दी हो। इस केस में क्या होता है कि आपका जो पैसा पीएफ ऑफिस के द्वारा बैंक में ट्रांसफर तो किया जाता है, एनईएफटी तो की जाती है, मगर सही अकाउंट नंबर ना मिलने की वजह से, सही आईएफएससी कोड ना मिलने की वजह से
वो बैंक के द्वारा दोबारा पीएफ ऑफिस को रिटर्न कर दिया जाता है। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, आपको दोबारा से अपनी बैंक की केवाईसी अप्रूव करेंगे। अगर आपकी बैंक की केवाईसी गलत है और दोबारा से क्लेम करेंगे, आपका पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका पैसा मात्र 3 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। आपके जो मोबाइल पर मैसेज आता है उसके बाद, और इनकेस आपका नहीं आता है तो आपके बैंक की केवाईसी के बाद जरूर चेक कर लेंगे। और फिर भी आपके में कोई अगर डाउट्स रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का आईडी भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और हमको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।